नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप HTML के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो HTML बेसिकली एक चीज़ है जो आपको वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है, क्योंकि HTML आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देता है, जैसे कि कोई बटन आपको डालना या कोई टेक्स्ट या कोई वीडियो। ये सब HTML आपको डालने में मदद करता है। तो शुरुआत करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने ब्राउज़र खोलें और आप विजुअल स्टूडियो कोड को सर्च करें और फिर ये आपको आएगा। तो फिर आप ये डाउनलोड लिंक में क्लिक करें और आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें। तो जब आपने डाउनलोड कर लिया है, फिर आपको बस विजुअल स्टूडियो कोड को खोलना होगा और आप ऐसे स्क्रीन में आएंगे। तो लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जो आप बनाओगे एक फ़ोल्डर में होंगे, क्योंकि ऐसे आपका कोड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो एक नया फ़ोल्डर बनाएं और आप उससे कुछ भी उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट HTML। आप इसे कुछ भी टाइटल कर सकते हैं और फिर आपको ये फ़ोल्डर बस ड्रैग करना है VS कोड में। और जब आप करेंगे तो आप ऐसे स्क्रीन में आएंगे। तो अगर आपको एक नया फ़ाइल बनाना है, जो हमें बनाना है HTML फ़ाइल, आप इस आइकॉन में क्लिक कर सकते हैं और नया फ़ाइल बना सकते हैं। तो आपको जो भी अपना फ़ाइल को टाइटल करना है आप कर सकते हो, लेकिन अब नॉर्मली HTML फ़ाइल को index.html बोला जाता है। आप कुछ भी टाइटल कर सकते हो, लेकिन एंडिंग में .html ही होना होगा। फिर तो HTML एक टूल है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टैग्स हैं। तो शुरुआत में आपके डॉक्यूमेंट में आपको एक चीज़ लिखना होगा जिसे डॉक टाइप HTML कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके ब्राउज़र को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML के टाइप में है। उसके बाद आपको एक HTML का टैग लिखना होगा, क्योंकि ये भी ब्राउज़र को बताता है कि ये आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपका HTML कोड इस टैग के अंदर ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक ओपनिंग टैग ऐसा लगता है और एक क्लोजिंग टैग ऐसा दिखता है। लगभग सारे एलिमेंट्स के पास एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन थोड़े एलिमेंट्स हैं जिसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको ऐसा टैग आज दिखाऊंगा। इसके बाद आपको एक हेड टैग भी डालना पड़ेगा। तो ये हेड टैग में आप सारे चीज़ें डालते हैं जो एक नॉर्मल स्क्रीन में नहीं आता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे स्क्रीन में देखें तो ये आइकॉन यहाँ पे या ये टेक्स्ट, ये टाइटल, ये हेड टैग में जाएगा, क्योंकि ये आपके नॉर्मल स्क्रीन के अंदर नहीं है। इसके बाद आप एक बॉडी टैग को डालेंगे, क्योंकि इस बॉडी टैग में ही आप अपने सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो अगर ये टेक्स्ट आपका एक एलिमेंट होता तो ये बॉडी टैग में जाता, अगर ये बटन एक एलिमेंट होता तो ये भी ऐसे बॉडी टैग में जाता। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अब खोलना है तो आप बस अपने फ़ोल्डर में जा सकते हैं और आप एक फाइल को डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर ये रहा हमारा फ़ाइल। और अगर आप नोटिस करेंगे, हमारे फ़ाइल का टाइटल अब इंडेक्स और HTML है और ये हमारे फ़ाइल का नाम भी है। तो अगर हम एक टाइटल नहीं डालते तो हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली हमारे पेज को ये फ़ाइल नाम का ही टाइटल दे देगा। तो अगर हमें टाइटल चेंज करना है तो हम हेड टैग में जाएंगे, हम टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे, टाइटल, और फिर जो भी हमें टेक्स्ट लिखना होता है वो लगभग हमेशा ये तो ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जाता है। तो अगर मुझे लिखना है टाइटल बस, तो मैं अंदर लिखूँगा, और अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये टाइटल बन जाएगा। तो ऐसे मैंने रीलोड किया और ये टाइटल में चेंज हो गया। तो अब अगर मुझे अपने बॉडी मतलब मेरे पेज में कुछ डालना है, तो मुझे अगर एक हेडिंग डालना है तो हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML में अगर आपको हेडिंग डालना होता है तो 6 टैग है, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। तो H1 सबसे ज़्यादा बड़ा टैग, सबसे ज़्यादा बड़ा हेडिंग डालता है, और H6 सबसे ज़्यादा छोटा हेडिंग। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग 1 और अगर मैं एक H6 टैग भी करता हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 6। तो अगर आप देखेंगे ये हेडिंग 1 काफ़ी बड़ा है और ये हेडिंग 6 बहुत छोटा, तो ये डिफरेंस है।
तो हमारे पास अब हेडिंग टैग है यहाँ पे, हेडिंग 1 टैग। और अब अगर हमें एक इमेज डालना है तो इमेज एक ऐसा टैग है जिसमें एक क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, तो बस IMG लिखना पड़ता है और बस ऐसे ही है, आपको कोई क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। तो इमेज में आपको ऑब्वियसली एक इमेज का URL भी डालना पड़ेगा ताकि आपके कंप्यूटर को पता है कि आप कौन से इमेज को डालना चाह रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने ब्राउज़र को खोलें और कोई भी इमेज ढूंढें और फिर आप ये इमेज अपने फ़ोल्डर में डाल दें। तो जब आप ये करोगे ये इमेज आपके विजुअल स्टूडियो कोड के फ़ोल्डर में भी आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर इस इमेज टैग में एक सोर्स जैसा एट्रीब्यूट है और सोर्स में आप बेसिकली अपने इमेज का लिंक, अपना URL डालते हो। तो अगर आपके पास इमेज यहाँ पे दिख रहा है फिर आप ./ करके ये इमेज खोल सकते हो। ./ बेसिकली आपके कंप्यूटर को बताता है कि उसे इस डायरेक्टरी में देखना चाहिए। तो या कि हमारा इमेज इसी डायरेक्टरी में है, ये परफेक्टली काम करेगा। तो अगर मैं अपना पेज रीलोड करूँ तो ये इमेज आ जाना चाहिए। जैसे मैंने रीलोड किया ये इमेज मेरे पेज में आ गया। आप कोई भी इमेज ढूंढ सकते हो, मुझे बस ये इमेज काफ़ी मज़ेदार लगा तो मैंने डाल दिया। तो आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद अगर मुझे कोई बटन का इस्तेमाल करना था तो बटन का भी एक टैग होता है। तो बस बटन का ऐसा टैग दिखता है। अब अगर मैंने कोई चीज़ टैग्स के बीच में नहीं डाला तो बस एक एम्प्टी बटन यहाँ दिखेगा। पर अगर मुझे कोई टेक्स्ट डालना है तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में डालते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ क्लिक दिस बटन और मैं पेज रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक दिस बटन का टेक्स्ट आ जाना चाहिए। जैसे आपने देखा ये भी चल रहा है, तो इसमें क्लिक दिस बटन का टेक्स्ट आ गया। तो ये इस ट्यूटोरियल का एंड है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा आसान लगा और आप फॉलो कर और कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुआ आपको। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखूँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस पेज को ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस हेडिंग का कलर चेंज करना है या आपको ये बटन को ज़्यादा बड़ा करना है या आपको ये बटन को यहाँ पे मूव करना है, ये सब हम स्टाइल के अंदर आता है। और हमें अगर कोई वेबसाइट स्टाइल करना है तो हमें CSS का यूज़ करना होता है। CSS बेसिकली एक टूल है जो HTML के साथ अगर हम एक साथ डालें तो हम स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा। थैंक यू।